सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है मसीह का सच्चा प्रेम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जहाँ कहीं भी हम देखते हैं जो प्रेम दिखाई देता है, क्या वो सच्चा प्रेम है? आज हम बाइबल के द्वारा हम समझेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 से 8 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो चलिए आज कुछ बातों का मनन करें। पहली बात, सबसे बड़ा प्रेम यीशु का बलिदान है। हाँ मेरे प्यारों, सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है? यीशु का बलिदान है। यूहन्ना 15 उसका 13 पद अगर हम पढ़ें तो इसमें पाते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ मेरे प्यार, कोई भी किसी के लिए प्राण नहीं देता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके लिए क्रूस काट पर बलिदान हुआ। दूसरा हम देखेंगे कि रोमियो 5 अध्याय 8 क्या बताती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, आज की दुनिया में हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो अपने जान को गंवा देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्राण को नहीं गंवाते हैं। वो हम सब के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम सच्चा प्रेम है और पूरे जगत से उसने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए वो अपने क्रूस काट पर अपने जान को गंवा दिए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन नाश ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि क्या हमारा जो जीवन है, क्या हम दूसरों से सच्चे प्रेम को हम दिखाते हैं? कई बार हम देखते हैं, हम ऊपर ही ऊपर हमारा मेल प्रेम सब चीज दिखता है, लेकिन अंदर हमारे जो मन होता है उस मन में तो सच्चा प्रेम नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा है जो निस्वार्थ हमसे और आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरी बात हम देखेंगे, संसार का प्रेम और परमेश्वर का पवित्र प्रेम। संसार का प्रेम कहता है कि जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का प्रेम पवित्र प्रेम है। आज प्रेम के नाम पर हम देखते हैं सब कुछ जायज समझा जाता है, लेकिन बाइबल सिखाती है, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 12 से
13। इसमें लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हमें निर्दोष ठहरना है उस पिता के पास, इसीलिए हमें बहुत संभल कर चलना है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है और ऊपर ही ऊपर हम प्रेम दिखाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सबसे गरीब, बीमार और तिरस्कृत लोगों की सेवा करना। उनका मानना था, हम सब महान काम कर तो नहीं सकते, लेकिन छोटे काम महान प्रेम के साथ कर सकते हैं। मदर टेरेसा ने आराम, नाम और सुविधा छोड़ दी और गलियों में मरते हुए लोगों को अपनाया। मदर टेरेसा हमेशा कहा करती थी, मैं हर गरीब में यीशु का चेहरा देखती हूँ। उसने प्रेम करना यीशु से सीखा। उनका प्रेम भावनाओं से नहीं बल्कि यीशु के प्रेम से प्रेरित था। उनकी जीवनी को अगर पढ़ें तो हम देखते हैं कि आगे चलकर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने गरीबों और भूखों के नाम समर्पित किया, और अंत में मृत्यु के बाद उन्हें संत घोषित किया गया। मेरे प्रियो, मदर टेरेसा का जीवन को अगर हम देखें तो हम देखते हैं वो निस्वार्थ प्रेम था उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। मत्ती 25 अध्याय उसका 40 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर तुम एक छोटे से छोटे के साथ भी अगर तुमने उनका ध्यान रखा, उनकी सेवा की, उनकी सहायता करी, तो वो मेरे साथ किया। इसीलिए हमें हरेक के साथ मेल प्रेम से रहना है और हमें हरेक की जरूरत के अनुसार उनकी मदद करना है। प्रेज द लॉर्ड। मदर टेरेसा ने हम सबों को सिखाया, और लास्ट में हम देखते हैं मृत्यु के बाद भी उन्होंने जय पाई, मृत्यु के बाद भी उनको संत घोषित किया गया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखते हैं, सच्चा प्रेम चिरस्थायी होता है। हाँ मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम चिरस्थायी होता है। 1 कुरिन्थियों 13:8 में लिखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम जो है वो चिरस्थायी होता है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिखता है कि भविष्यवाणी अगर कोई करे तो वो भी समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी, और जो ज्ञान है वो भी मिट जाएगा। लेकिन कौन सा चीज रहेगा? वो प्रेम। प्रेम कभी टलेगा नहीं, वो चिरस्थायी रहता है। मेरे प्रियो, मसीह का प्रेम चिरस्थायी है, वो कभी बदलता नहीं। हम मनुष्य कई बार हम बदल जाते हैं। इस संसार का प्रेम आज है और कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके साथ जितना प्रेम करने वाले लोग हैं, हो सकता है कल आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग धोखा खाए हुए रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो कभी धोखा नहीं देता है। उनका प्रेम चिरस्थायी है। मेरे प्रियो, अगर आप आज यीशु मसीह को स्मरण करना चाहते हैं, अगर उसके प्रेम को जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि उसने हमारे और आपके लिए मृत्यु को सही
उस क्रूस काट पर जिसे हमें चढ़ना था, यीशु मसीह ने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिए, क्योंकि हमसे और आपसे वो बहुत प्रेम करता है। ऐसा प्रेम इस संसार में कहीं नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आज जब ये छोटे से मनन को प्रभु ने हमें आज दिया, आज जो कोई इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं हर एक के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आज यीशु के चरणों में आ जाइए, उसके प्रेम को समझिए। शायद हमने बहुत गुनाह किया है, हम इस लायक नहीं थे कि हम उसका बेटा और बेटी कहलाएं, लेकिन उसने हमसे गले लगाया, हमारे अपराधों को धोया और बेटा और बेटी का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज जहाँ कहीं भी है, आप उसके चरणों में आइए और उसके चरणों में आनंद की भरपूरी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु के पास अगर कोई आना चाहता है, अपने मन को मायूस ना करें। आज हमने 3 बातों को सीखा। पहली बात सीखा कि सबसे बड़ा प्रेम यीशु का क्या है? बलिदान है। दूसरा हमने सीखा संसार का प्रेम और परमेश्वर का पवित्र प्रेम। और तीसरा हमने मनन किया सच्चा प्रेम चिरस्थायी होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के चरणों में एक मौका है हमारे पास। आज मैं छोटी सी मनन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कुछ क्षण प्रभु के चरणों में आइए और प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु हमारी सबकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देगा। आज थोड़ी देर प्रभु के पास आए, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। पिता परमेश्वर, आज के छोटे से मनन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये मनन आप ही ने दिया है प्रभु जी। प्रभु आपके सच्चा प्रेम को प्रभु हम जानने पाए प्रभु, जो क्रूस पर से आपने हमारे और सबके लिए लहू बहा दिया। आपके लहू को जब हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्मा दूर भागती है। ओ पिता परमेश्वर, जब जब हम आपको पुकारते हैं, ओ पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए लहू बहाया। और पिता परमेश्वर, जब जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं प्रभु। आज अगर इस समय कोई दुखी है, अगर इस समय कोई बीमार है, इस समय कोई आंसू बहा रहा है, ओ पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ हर एक के आंसू पोंछी जाए। मैं मांगती हूँ हर एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। ओ पिता परमेश्वर, इस समय अगर कोई अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है, ओ प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ के उठाऊंगा और खड़ा करूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आज आपने एक एक की प्रार्थना को सुन लिया। उनका परिवार अगर टूट रहा है, अगर कोई ऐसा परिवार है जो उनको लगता है कि मेरा परिवार तो टूट रहा है, ओ प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके परिवार को टूटने से बचा लीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। इस समय प्रभु जी जो बीमार हैं, ओ पिता परमेश्वर एक एक की बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। प्रभु चंगाई दे प्रभु जी, एक एक को छू ले प्रभु। आज के मनन को प्रभु जी वो सही में अपने हृदय में प्रभु रख सके प्रभु, और मुझे विश्वास है 100 गुना प्रतिफल आप उनको देंगे। पिता परमेश्वर, आज के मनन के लिए धन्यवाद देती हूँ। एक एक जन को प्रभु आपने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सबों की प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ, और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस प्रभु के वचन से आशीष पाई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें, ताकि जिस तरह मनन में हम लोग चल रहे हैं, औरों को भी ये मनन में आशीष मिलती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।